लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति का पदभार संभालना चाहिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इससे पहले वेनेजुएला की हाई कोर्ट ने कहा कि डेल्सी रोड्रिग्स को यह जिम्मेदारी सौंपना प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और देश की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा वो इस मामले पर आगे चर्चा करेगी ताकि ये तय किया जा सके कि राष्ट्रपति की जबरन अनुपस्थिति की स्थिति में देश की निरंतरता, सरकार के संचालन और संप्रभुता की रक्षा के लिए कौन सा कानूनी ढांचा लागू होगा। अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई के खिलाफ पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन इलाके में बारिश के बीच सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी वेनेजुएला पर बमबारी तुरंत रोको और तेल के लिए खून नहीं जैसे नारे लिए तख्तियां लेकर खड़े थे। एक व्यक्ति ने हाथ से लिखा पोस्टर पकड़ रखा था जिस पर लिखा था, युद्ध नहीं, ट्रंप नहीं। व्हाइट हाउस के बाहर करीब 100 लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस से मांग की कि मादुरो को वापस वेनेजुएला भेजा जाए। उन्होंने मादुरो को पकड़कर ले जाने की कार्रवाई को अपहरण बताया। वहीं अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप प्रशासन की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़े जाने की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे गैरकानूनी और गैर जरूरी बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबे पोस्ट में कमला हैरिस ने माना कि मादुरो एक क्रूर और अवैध शासक हैं, लेकिन साथ ही कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला में की गई कार्रवाई से अमेरिका ज्यादा सुरक्षित, मजबूत या सस्ता नहीं बनता। मादुरो भले ही एक क्रूर और अवैध तानाशाह हों, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलती। ये कार्रवाई गैरकानूनी और गलत थी। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में हैं। अमेरिकी सेना ने उन्हें वेनेजुएला की राजधानी काराकास से पकड़कर अमेरिका ले जाया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह अपने देश ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। इससे पहले भी चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया और कहा यह कदम अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन है। बांग्लादेश में एक हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। गोविंद चंद्र प्रमाणिक ने संसदीय चुनावों के लिए गोपालगंज 3 सीट से पर्चा दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उसका नामांकन वापस कर दिया। पूर्व पीएम शेख हसीना गोपालगंज 3 से सांसद थी। यहाँ 50% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। गोविंद निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। वो पेशे से वकील हैं और बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत नामक संगठन के महासचिव भी हैं। बीजेएचएम कुल 23 संगठनों का हिंदुत्ववादी गठबंधन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है। उत्तर कोरिया ने रविवार को जापान के इलाके में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जापान के पीएम ऑफिस ने इसे लेकर एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। स्थानीय समाचार संगठन द जापान टाइम्स ने रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बयान के हवाले से बताया कि उत्तर कोरिया ने कम से कम 2 मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर गिरी। जापान का ये विशेष आर्थिक क्षेत्र उसके तट से 200 नॉटिकल मील यानी करीब 370 किलोमीटर तक फैला हुआ है और मिसाइलें जापान सागर में गिरी। इसी रिपोर्ट में रक्षा मंत्री कोइजुमी के हवाले से आगे कहा गया, उत्तर कोरिया की बार बार की जा रही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च जैसी कार्रवाइयां हमारे क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।